मैं प्रमोद कुमार सर्वप्रथम आज अपनी पहली कक्षा में क्लास 3 के स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैथ स्टेप का एक्सरसाइज 6 प्रारंभ करता हूं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिवीजन का एक्सरसाइज है। पीछे आपने इसको पढ़ा है, लेकिन वहाँ ऊपर नीचे यानी वर्टिकली लिख करके एक नंबर ऊपर लिखा हुआ था, दूसरा नीचे लिखा हुआ था। यदि एडिशन है तो तीसरा भी नीचे लिखा हुआ था, उसके नीचे चौथा भी था, और सबको ऐड करने का काम आपने किया। अब आज इसी काम को हॉरिजॉन्टल रूप में यानी बाएं से दाहिनी ओर बढ़ते हुए हमको करना है, ऊपर नीचे नहीं है। तो जिसको हम ऊपर नीचे करते आ रहे हैं उसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आते हुए करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ए में भी फर्स्ट क्वेश्चन है 8 + 6 आगे इज इक्वल टू का निशान है, बराबर का चिन्ह है, और फिर ब्लैंक स्पेस है, नीचे लाइन खींचा हुआ है। इसके ऊपर आप आंसर को लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्लस में कि जो बाद में है उतनी उंगली आप निकालिए, और उंगली निकालने का काम भी, फिंगर्स के द्वारा गिनती करने का काम भी क्लास 2 तक के बच्चों को शोभा देता है। आपको अब शोभा नहीं देगा, क्योंकि आपने सबका रिवीजन भी कर लिया है और आप, मैं समझता हूँ कि इतने सक्षम हो चुके हैं कि बिना उंगली के भी आप इसको कर लेंगे। लेकिन यदि असुविधा हो तो कभी कभार आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं उंगलियों के सहारे, फिंगर्स की मदद से पहले आपको बता दूं कैसे आप करेंगे। 8 + 6 है, तो बाद वाले यानी 6 उंगलियां हम निकालेंगे। ये 5 और ये 1, तो दोनों मिला करके 6 फिंगर्स हो गए हमारे। इतनी उंगलियां, इतने फिंगर्स हमने निकाल लिए, और पहले है 8। तो 8 के बाद से हमने गिनना शुरू किया। 8 के बाद 9, 10, 11, 13, 14, 8 के बाद 6 है, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो आगे हम 14 लिख देंगे। फिर इसी तरह से बी का सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए। 13 + 8 है, तो 8 फिंगर्स हम निकालेंगे, 5 इसमें और 3 इसमें। 8, 5 और 3 8 हो गया, और 13 के बाद से हम गिनेंगे। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 लिख देंगे हम। यहाँ यदि आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो, किसी तरह की कठिनाई हो, तो आप 3 में 8 जोड़िए, यानी 1 से 1 को जोड़िए। ऊपर है 3, नीचे है 8, तो इसको भी जोड़ लीजिए, दूसरी विधि।
तो 3 में 8 जोड़ते हैं आप, तो पहले 8 फिंगर्स निकाल लिया था हमने, अब फिर दोबारा निकालेंगे और 3 के बाद से गिनेंगे। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 का 1 लिख देंगे और 1 जो टेंस की जगह बचा उसको हम कैरी करके ले जाएंगे पहली संख्या में जो टेंस की जगह 1 है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। तो 1 and 1 2, जो 1 हमने आंसर की जगह पर लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 दे दिया, यानी 21 इसका आंसर हो गया। फिर आगे बढ़िए, 7 + 9 है। 7 के बाद हम गिनना शुरू करेंगे और 9 फिंगर्स को निकालने के बाद, तो 5 इसमें हो गया, 4 इसमें कर दिया, 4 इधर 5, तो 5 4 9, 9 उंगलियां हमारी निकल गई, 9 फिंगर्स हमने निकाल लिया। अब हम 7 के बाद गिनेंगे। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो यहाँ हम 16, बस प्लस का तीनों A, B और C कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए उससे नीचे सब्ट्रैक्शन है, माइनस का निशान है बीच में, वहाँ प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का निशान है, यानी घटाना है। 14 - 6। अब 14 फिंगर्स हम निकालेंगे, तो 10 तो आप जानते हैं कि इसमें है, दोनों हाथों को मिला करके, और इसके बाद 4 फिंगर्स और चाहिए हमें, तो पैर से ले लेंगे 4, 14 हो गया। 14 में 6 फिंगर्स को हम फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ने पैर से जो उंगलियां ली थी 4, 10 तो हमने हाथों की उंगलियां ली थी और 4 पैर की। उस 4 को पहले हमने हटा दिया, उसके बाद हाथ से हटाना शुरू करेंगे, फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो 4 के बाद 5, 6। अब इस 2 को हमने मोड़ दिया। अब जितनी उंगलियां बची, जितने फिंगर्स बचे, उनको हमने गिना। तो 5 इसमें है, 6, 7 एंड 8। अब 8 आपने लिख दिया, आपका आंसर तैयार। फिर देखिए बी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसको 21 - 8। तो 1 से 1 की ओर हम लोग हटावें। 1 पर पहले 1 है और माइनस के बाद 1C है, उसमें टेंस है नहीं, यहाँ 8 है। हम जानते हैं 1 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8 ज़्यादा है और 1 कम है। तो यहाँ पहले वाले में टेंस की जगह पर 2 है। इसमें से 1 टेंस हम लोग बोरो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाले में। तो 1 टेंस वो हुआ और 1 यहाँ है, तो 1 टेंस + 1 हो गया हमारा 11। 11 में से माइनस हम 8 करेंगे, तो 11 फिंगर्स को हमने निकाला, 10 इसमें हो गया और पैर से एक उंगली हमने ले ली, 11 हो गया। 11 में हमने 8 घटाया, तो 1 सबसे पहले हमने पैर वाले को हटा दिया, बाकी बचा 7
या 1 वहाँ गिन लिया, तो 1 के बाद 8 हमको करना है, तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 बच गया 3 फिंगर्स, हमने 3 लिख दिया वंस की जगह पर। अब पहले वाले में टेंस की जगह 2 है, जिसमें से 1 टेंस हमने बोरो कर लिया था, उधार ले लिया था, तो वहाँ पर अब 1 बचा। नीचे में टेंस की जगह कुछ नहीं है, यानी 1 माइनस 0 तो 1। इस तरह से हमारा हो गया टेंस की जगह 1 और वंस की जगह 3 तो 13। ठीक इसी तरह से आगे आ जाइए। सी में सेकेंड लाइन में 16 माइनस 7 है, तो 16 हम लोग फिंगर्स निकालेंगे। 10 तो हमारे हाथ में है, जिसको हम निकाल लेते हैं, और एक पैर में 5 है तो 15 हो गया। फिर दूसरे पैर से हम एक उंगली और ले लेंगे, हो गया 16। 16 में 7 हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हमने जिस पैर से हमने एक उंगली ली थी उसको हटाया 1, उसके बाद जिससे 5 उंगली हमने ली थी उसको गिनना शुरू करेंगे। 1 के बाद इसमें 2 3 4 5 6 और एक उंगली और बची, जिसको हम हाथ से हटा देंगे, 7 हो गया, 7 हट गया। अब हमारे पास इसमें 5 फिंगर्स हैं और इसमें 4 फिंगर्स हैं। गिन देंगे तो 5 के बाद 6 7 8 9, फोल्ड करने के बाद यही 9 फिंगर्स बचे। हम यहाँ आंसर की जगह 9 लिख देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब ए बी सी में तीनों में एक एक क्वेश्चन सबसे नीचे वाला बचा हुआ है, इसको आप स्वतः पूरा करेंगे ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसमें सभी क्वेश्चंस प्लस के हैं, एडिशन के हैं, तो हम ऐड करते चलेंगे। यहाँ वंस को वंस से और टेंस को टेंस से ऐड करेंगे। जो वंस को वंस से अगर करते हैं, वहाँ यदि कोई संख्या टेंस में आ जाती है तो उसको हम टेंस में जोड़ने के लिए कैरी करके ले जाएंगे। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक है 18 + 6। अब 18 + 6 में वंस की जगह 18 में 8 है और 6 तो है ही वंस, तो 8 और 6 को पहले जोड़ लेंगे। तो 8 और 6 अब आप उंगली की मदद से जोड़िए, किसी छल्ले की मदद से जोड़िए, लूडो की गोटी की मदद से जोड़िए, शीशे की गोली से जोड़िए, आपकी मर्जी, आप जैसे जोड़ें। 8 शीशे की गोली आपने एक जगह रख दी गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर दूसरी जगह उसी जगह जस्ट बगल में 6 गोली और रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दीजिए और दोनों को मिला दीजिए 8 और 6 को। तो 8 तो है ही, दूसरी जगह जो बगल में उससे कम गोलियां जिसमें हैं 6 हैं, उसको गिन करके 8 के बाद एक गिनिए 9 10 11 12 13 14। तो 14 में वंस की जगह 4 है, 4 को आप लिख दीजिए आंसर में वंस की ओर, यानी राइट हैंड साइड में, और 1 को कैरी करके ले जाइए टेंस में ऐड करने के लिए। पहले टेंस में 1 है, दूसरे में टेंस है ही नहीं, तो 1 + 1 = 2। इस तरह से आपका आंसर हो गया
18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। आप देखेंगे तो यहाँ 24 आपने लिख दिया। फिर बी में देखिए 17 प्लस 8, 17 में 7 है वंस की जगह और 8 तो वंस की जगह है ही, तो 7 प्लस 8, 7 प्लस 8, 7 के बाद आप 8 फिंगर्स निकाल करके जोड़ लीजिए। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 और 16। 7 के बाद 8 था, 7 के बाद 8, तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 का 5 वंस की जगह लिख दीजिए। टेंस की जगह 1 आया, जिसको आप पहले जो 17 है उसमें टेंस की जगह 1 है, उस 1 को इस 1 में प्लस कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा। यानी 25 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 7 एंड 8, 15 का 5 आपने वंस की जगह लिखा, 1 जो टेंस की जगह पर है उसको फिर आप 17 के टेंस की जगह जो 1 है उसमें ऐड कर दीजिए, तो 1 एंड 1 2 हुआ, 2 लिख दीजिए उस 5 के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 25 आपका आंसर हो गया। सी भी 19 प्लस 9 है, तो 19 में वंस की जगह 9 और 9 तो वंस की जगह है ही। अब दोनों 9 को जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ने के लिए आप उतना गिनने मत जाइए, आसानी से आपको पहाड़ा याद है 20 तक टेबल। 2 बार 9 हुआ, 9 और 9 को जब ऐड करना है तो 9 2 या 18 आप कर लीजिए, और 18 का 8 वंस की जगह लिख दीजिए। 1 बचा, उसको कैरी करके टेंस में ले जाइए। टेंस में पहले 19 में 1 है, उस 1 में ये कैरी किए हुए 1 को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हुआ। यानी 8 की जगह आप वंस की जगह 8 लिखा था और टेंस की जगह 2 हो गया, यानी 28 आपका आंसर हो गया। फिर ए में देखिए 10 प्लस 14 है। यहाँ दोनों वंस में देखिए, पहले वाले में 0 है, बाद वाले में 4 है, तो 0 और 4 को जब जोड़ते हैं तो 0 से कोई संख्या बढ़ती नहीं है, उतनी ही रह जाती है। इसलिए 0 और 4 को जोड़ने से 4 ही होता है, वंस की जगह 4 हो गया। और टेंस में दोनों में 1 1 है, तो 1 1 को जोड़ देंगे, 2 हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 लिख दीजिए, यानी जब उसको पढ़ेंगे तो 24 पढ़ेंगे, आंसर आपका 24 होगा। इसी तरह से अब आप दूसरे का ए बी सी तीनों बना लेंगे। डी में हम आते हैं। डी में 2 बार प्लस का सिंबल है, 4 प्लस 7 प्लस 9, तो आपने तो 3 लाइन का किया ही है एडिशन, इसलिए इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। और यहाँ तीनों ही वंस में ही है, टेंस इसमें है नहीं, एक एक डिजिट का एडिशन है, तो पहले दोनों का एडिशन कर लेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 4 प्लस 7
तो 4 + 7 11 हो गया। आप जैसे जोड़ें, आपकी मर्जी, उंगली की मदद से जोड़ें या फिर जैसे जोड़ना हो। 4 + 7 11 हो गया। और उस 11 में 9 जोड़ दीजिए। इसमें भी 11 में 9 जोड़िएगा तो उंगली की मदद से अगर आप जोड़ते हैं तो 11 के बाद 9 फिंगर्स निकाल करके और इसको जोड़ दीजिए। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए, आपका आंसर निकल गया। या फिर ई में हम चलते हैं, दूसरी विधि से देखिए। 6 + 8 + 9 है। 6 + 8 तो 14 हुआ। 14 में वंस की जगह 4 है और टेंस की जगह 1 है। अब आगे +9 लिखा हुआ है जो वंस में है। तो 14 में जो पहले और दूसरे डिजिट को जोड़ने से 14 हुआ, उसमें वंस की जगह 4 है। तो 4 + 9 कर लीजिए। वंस को 1 से जोड़िए तो 4 + 9, 4 + 9 13, 13 का 3 दे दीजिए, बच गया आपका 1। इस 1 को कैरी करके ले जाइए टेंस में जोड़ने के लिए। तो टेंस में आपने पहले दोनों को जहां ऐड किया था वहां 1 था, तो 1 और 1 2 हो गया। कितना हो गया टोटल? 23। 6 + 8 14 एंड 9 23। इस तरह से आप डी और ई दोनों को बना लें। फिर एफ और जी में मैं एक एक को सॉल्व करता हूं। यहां देखिए, एफ में 6 + 6 + 6 3 × 6 है। इसको ऐड करना है तो 6 + 6 + 6 हम 3 बार जोड़ने नहीं जाएंगे, 3 बार एडिशन का काम नहीं करेंगे। तीनों संख्याएं बराबर हैं तो 6 3 जा 18 और सीधा हम 18 लिख देंगे। फिर दूसरी ओर से आपको संदेह हो कि ये कैसे हो गया, क्वेश्चन है एडिशन का और सर ने कह दिया कि मल्टीप्लाई कर दो, यानी टेबल पढ़ लो और लिख दो, तो आप उधर से भी ऐड करके देख लीजिए। तो 6 + 6 12 हो गया और 12 के बाद फिर 6 फिंगर्स निकाल लीजिए। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 आया आंसर और 6 3 जा भी 18। तो दोनों साइड से आपका आंसर मिल गया, बराबर हो गया, सही है, इस बात की जांच हो गई। तो आप इस ढंग से भी जब 2 या 3 जितनी भी संख्याओं का एडिशन करना हो तो जितनी संख्याएं हों उतनी बार उसका टेबल पढ़ लीजिए, उतना ही होगा जोड़ने से भी, उतना ही होगा मल्टीप्लाई करने से भी। जैसे उसी का सेकंड देखिए, 8 + 8 + 8 3 टाइम्स है तो 8 3 जा पढ़ लीजिए और 24 लिख दीजिए। अब तो आप कंफर्म हो गए पहले को बना करके कि नहीं दोनों से एक ही आंसर आता है, तो दूसरे में 8 3 जा 24 आप आराम से लिख दीजिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है। फिर उससे नीचे आ जाइए, 9 + 9 + 0, तो 0 जोड़ने से न तो संख्या बढ़ती है न घटती है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 9 को 2 टाइम्स टेबल पढ़ लीजिए, 9 2 जा 18 और 18 यहाँ लिख दीजिए, हो गया। बड़ी आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब जी देख लीजिए, 3 + 4 + 5, 3 + 4 7,
और 7 + 5, 7 के बाद 5 फिंगर्स निकाल लीजिए, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 लिख दीजिए, आंसर हो गया। 4 + 5 9 और +6, 9 + 6 15। जैसे जोड़िए, अब तो अभ्यास आपको हो जाना चाहिए कि एक बार में आप बोल दीजिए कि कितना होगा। 15 आता है, 15 लिख दीजिए। अब लास्ट इसका 7 + 8, तो 7 + 8 15 और 9, 15 के बाद 9 फिंगर्स निकाल करके भी आप जोड़ ले सकते हैं। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 24 लिख दीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। 3 में आ जाइए। मैच द इक्वल वैल्यूज। यहाँ 2 कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड में ABCD 4 एडिशंस के क्वेश्चंस हैं, और राइट हैंड साइड में भी 4, यहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर्स दिए गए हैं। दोनों ओर एडिशन से बराबर संख्या आनी चाहिए। आ जाने पर उसको हमें स्केल और पेंसिल की मदद से लाइन खींच करके जोड़ा मिला देना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम्स को उठावेंगे पहले, और उसमें सबसे पहले ए को देखेंगे। 18 + 7, तो 18 + 7, अब 1 से 1 और हासिल को लेकर के टेंस इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप आराम से कर ले सकते हैं। 18 + 7, 18 के बाद आप 7 फिंगर्स निकाल लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए 18 में, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब राइट हैंड साइड में देखिए 25 कहाँ आएगा, तो 1 में 6 + 4 + 2 है, 6 + 4 10 + 2 12, ये नहीं हो सकता है। 2 में 21 दिया हुआ है, नहीं हो सकता है, हमें तो 25 लाना है। अब हम 3 में देखते हैं तो यहाँ 17 + 8 है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो 17 के बाद 8 निकाल करके फिंगर्स हम इसको ऐड करते हैं। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ए से 3 को हम स्केल से की सहायता से पेंसिल से लाइन खींचकर मिला देंगे। बी में देखिए 5 + 6, 5 + 6 11 और +7 18। कॉलम बी में देखिए सबसे नीचे 18 दिखाई दे रहा है, तो बी को 4 से मिला दीजिए, 2 हमारा सॉल्व हो गया। सी में आ जाइए, 2 + 4 + 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, 2 + 4 + 6। और कॉलम 2 में देखिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बढ़िए, 2 + 4 + 6 है, इन दोनों को ऐड करने से एक ही होगा। पहले सी वाले को कर लीजिए, 2 + 4 6 हो गया, अब +6, 6 एंड 6 12, अभी हमने बताया 6 2 जा कर लीजिएगा, 12 हो गया। और कॉलम 2 के 1 को देखिए, 6 + 4 10 और +2 12, तो सी से 1 को मिला दीजिए। अब डी में आ जाइए लास्ट में, तो 6 + 7 13 और 13 में 8 फिंगर्स निकाल करके और
उसको गिन दीजिए 13 से आगे 21 हो जाएगा, और 21 कॉलम 2 के 2 में यानी ऊपर से सेकंड में है, इसको दोनों को डी को और 2 को मिला दीजिए पेंसिल से। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। डू दीज सम्स मेंटली। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्शन का सवाल है और इसे आपको दिमाग से बनाना है, इसका आंसर देना है। 12 माइनस 6, उंगली नहीं निकालनी है, कोई गोली नहीं मिलेगी आपको गिनने के लिए, रखने के लिए, हटाने के लिए, लूडो की गोटी नहीं मिलेगी, आपको अपने दिमाग से घटाना है जैसे आप घटाएं। तो 12 माइनस 6 है, 12 माइनस 6 मन ही मन कीजिए। 12 दोनों हाथ की उंगलियां मिलकर के 10 होती हैं, एक पैर की 2 उंगलियां मिला दीजिए, 12 हो गया। उसमें 6 घटाना है तो 2 पैर की उंगलियों को हटाइए, इधर 10 बच गया हाथ में, इधर घटाने के लिए आपने 2 ही घटाया, 4 घटाना है तो 4 उंगलियां आप और फोल्ड कर दीजिएगा, 1 फिंगर इसमें बचा, 5 इसमें बचा, अब दोनों मिलकर के 6 हो गया, आप 6 लिख दीजिए। इसी तरह से 16 माइनस 9 है, तो 16 में से 9 हटाइए, आप जैसे चाहें इसको मन से, या ऐसे भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हाथ पैर सब नहीं मिलाना पड़े, तो हर उंगली 3 भाग में बटी हुई है। 16 है तो 16 हम लोग निकालें, इसमें एक में 3 है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसे करते एक उंगली में 3 भाग है तो 5 उंगली में 5 3 जा 15 और एक इसमें से मिला दिया, 16 हो गया। 16 में 9 हटा देना है तो 3 3 6 और 3 9 हटा दीजिए और इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, तो 7 लिख दीजिए। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से अब देख लीजिए 13 माइनस 8 है, तो 13 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12 यानी 4 3 जा 12 और एक इसमें से मिला दीजिए तो 13 हो गया। 13 में 8 माइनस करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 बचा, यहाँ 5 आंसर दे दीजिए और इसी तरह से और अभ्यास करके आप इसको कर लेंगे। और आप तो अब इतने सक्षम हो गए हैं कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको माइनस करके मेंटली दिमाग से लिख ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू दीज सम्स मेंटली, इसे भी दिमाग लगा करके आपको सॉल्व कर लेना है। 8 प्लस ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू 12, यानी 8 में कितना ऐड करेंगे कि 12 होगा। एक तो इसका उपाय है 8 के बाद गिनते जाइए, 12 पुर जाए तो छोड़ दीजिए, 8 के बाद 9 10 11 12, कितना हुआ 12 पुर गया, हमने छोड़ दिया, कितनी उंगलियां हो गई, कितने फिंगर्स हो गए 4, तो हम इस ब्लैंक स्पेस में 4 लिख देंगे और हमारा आंसर सही होगा। दूसरा इसका प्रोसेस है कि
इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। जो आंसर आपका है उसमें से गिवन नंबर को दे दिया जाए, तो गिवन नंबर आपका 8 है। 12 माइनस 8 कर दिया जाए तो जो बचेगा वही आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। 4 यहां लिख देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 7 प्लस डैश इज इक्वल टू 16। आप गिनिए, 7 के बाद 9 गिनिएगा, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 5 इसमें आपने गिनती की और 4 फिंगर्स की गिनती इसमें से की। 5 और 4, 9, यहाँ 9 लिख देंगे और 16 हो गया। दूसरा तरीका 16 माइनस 7, माइनस करना भी आप जान चुके हैं। 16 माइनस 7 की जगह फिर भी 9 होगा, 9 इस जगह आप भर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। सी में देखिए सबसे ऊपर 6 प्लस डैश इज इक्वल टू 6। अब 6 में क्या जोड़िएगा कि 6 होगा, तो 6 में तो यदि 1 भी जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, 6 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जोड़ना तो हमें है, ऐड तो हमें करना है। क्या ऐड करेंगे कि वो 6 ही रहे, तो एक संख्या आपके पास है 0, यदि 0 जोड़ते हैं तो 6 ही रहेगा। बस इसी तरह से आप इसके बाद से कहीं कहीं माइनस भी है, 1-2 माइनस भी हम कर देते हैं। और तब जैसे क्वेश्चन नंबर ए में 4th है 12 माइनस डैश इज इक्वल टू 4। 12 में हम किस नंबर को डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर 4 आ जाए। तो यहाँ जो पहली संख्या है उसमें से जो आपका आंसर है उसको माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू के बाद जो दिया हुआ है आंसर उसको माइनस कीजिए। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो इसी 8 को इस ब्लैंक स्पेस में आप लिख दीजिए 8 और फिर एक बार मिला दीजिए। 12 माइनस 8 कीजिएगा तो जो आंसर यहाँ दिया हुआ है उतना 4 आपका आ गया, तो आपका आंसर सही हो गया। इस तरह से आप ए बी सी तीनों के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 6 में हम लोग आ गए फिल इन विथ प्लस और माइनस। ए से लेकर एफ तक इसमें क्वेश्चंस हैं और दोनों ओर संख्याएं हैं। इस बीच में एक बॉक्स बना है और फिर बाद वाली संख्या के बाद इज इक्वल टू का सिंबल देकर और फिर उसका आंसर लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स में हमें फिलअप करना है प्लस या माइनस का सिंबल। तो हम लोग ए को लें, बॉक्स के पहले 7 है, बाद में 8 है और आंसर 15 आना चाहिए, ये भी दे दिया गया है। तो 7 और 8 को हम क्या करेंगे कि 15 होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मतलब नहीं है, प्लस या माइनस का निशान है। तो 7 और 8 को यदि हम प्लस करते हैं तभी 15 आता है, माइनस करेंगे बीच में तो 7 में से 8 तो जाएगा ही नहीं, प्लस करेंगे तभी 15 आएगा। हम यहाँ प्लस कर देते हैं। बी में देख लीजिए 11
बॉक्स 7 इज इक्वल टू 4। यदि हम यहाँ प्लस करते हैं तो निश्चित रूप से 11 से ज़्यादा आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो आंसर 4 है, कम है। जब भी प्लस और माइनस में ज़्यादा हो तो प्लस, कम हो तो माइनस, तो आंसर 11 से कम है तो यहाँ निश्चित रूप से माइनस का निशान होगा। और आप देख लीजिए 11 में से -7 करते हैं तो 4 आंसर आ जाता है, यानी अनडाउटेडली, निस्संदेह इस कॉलम में माइनस ही होगा। आगे देखिए सी में 14 कॉलम 5 इज इक्वल टू 9। 14 से 9 कम है, छोटा अंक है, लेस है, इसलिए यहाँ माइनस ही होगा। प्लस तब होता जब 14 से बड़ी कोई संख्या आंसर की जगह दी हुई होती, लेकिन यहाँ 14 से छोटी संख्या है तो यहाँ माइनस ही होगा। 14 माइनस 5 यदि हम करते हैं तो 9 आंसर आता है। डी 5 है इस बॉक्स से पहले और आंसर 10 है, यानी इससे ज़्यादा है, बड़ी संख्या है, ग्रेटर है 5 से तो प्लस होगा। जब भी ग्रेटर होगा, अगर प्लस माइनस यही रहता है तो प्लस माइनस में से प्लस होगा। यदि आंसर इन दोनों नंबरों से बड़ा है तो प्लस होगा, अगर छोटा है तो माइनस होगा। तो 10 इज ग्रेटर देन 5, therefore the symbol of plus should be given into the box। ई देख लीजिए 8 बॉक्स 8 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 है और फर्स्ट नंबर 8 है। 0 इज लेस देन 8, सो द सिंबल ऑफ माइनस शुड बी गिवन हियर। इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का निशान देंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 0 आंसर आएगा। एफ में देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल 9 है, बॉक्स के बाद भी 9 है, हमें उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद 18 है। 18 इज ग्रेटर देन 9, 18 9 से बड़ा है, इसलिए यहाँ प्लस का निशान हम देंगे। आंसर जब बड़ा हो प्लस का निशान दीजिए, आंसर छोटा हो माइनस का निशान दीजिए। आइए 7 में डू दीज सम्स। अब इनको जोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस को वंस से जोड़िए, टेंस को टेंस से जोड़िए, और यहाँ किसी हासिल और की ज़रूरत नहीं है, किसी में है ही नहीं, इसलिए कैरी करने का सवाल ही नहीं उठता है। 3 वंस से वंस को जब हम जोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर ए में तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9। वंस की जगह आंसर में हमने 9 दे दिया। अब टेंस में चले गए तो 2 + 3 5 हुआ, हमने टेंस की जगह 5 दे दिया, यानी 59 आंसर हो गया। बी में आइए 2 + 0 वंस में तो 2 हो गया, और 4 + 5 टेंस की जगह तो 4 + 5 9 हो गया, टेंस की जगह 9 लिखा, 92 हमारा आंसर हो गया। सी में वंस की जगह 6 + 2 है तो 6 + 2 8 लिख दिया, टेंस की जगह ऊपर में 8 है, नीचे कुछ नहीं है तो हमने 8 लिख दिया।
यानी 88 आंसर। इसी तरह से डी भी बनावेंगे। ई में देख लीजिए, वंस की जगह 5 और 1, तो 5 + 1 6 लिख दिया वंस में। 3 और 0 टेंस की जगह, तो 3 0 3, और 100 की जगह 1 + 4 तो 5, यानी 5 3 6 536 आंसर हो गया। एफ को आप स्वतः बनाइएगा, और इसके बाद भी आप सबको बना लेंगे, यहाँ कहीं भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं आवेगी। जे में हम लोग चलें, ये माइनस का क्वेश्चन है। तो वंस में 0 - 0 = 0, और टेंस में 9 - 4, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा। टेंस की जगह 5 लिखेंगे, यानी आंसर 50। इसी तरह से के में देखिए, वंस की जगह 9 - 9, तो 9 - 9 = 0, और टेंस की जगह 7 - 5 = 2, यानी 20 आंसर। एफ को बना लीजिएगा। अब ऐड क्वेश्चन नंबर 8। ए में है 24 और 62। इसे आप 24 ऊपर लिख दीजिए, 62 नीचे लिख दीजिए, या फिर 24 + 62 = का निशान दीजिए। एक लाइन में भी आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है। तो वंस की जगह पहले 4 है, एंड से पहले 4 है, आप वहाँ प्लस देंगे, तो प्लस से पहले 4 है और बाद में 2 है वंस की जगह, तो 4 + 2 = 6 लिख दीजिए वंस की ओर, यानी राइट हैंड साइड में। और टेंस में 2 + 6 है, तो 2 और 6 को जब आप प्लस करते हैं तो 8 होता है, उसको आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 86 आंसर आपका होगा। ऐसे ही बी में वंस की जगह प्लस से पहले 1 और बाद में 8 है, तो 1 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और टेंस में 5 और 1 है, तो 5 + 1 = 6, यानी 69 आंसर। ऐसे ही आप इसको पूरा कर लेंगे। जी में चलिए, यहाँ ऐड करना है, लिखा हुआ है वर्ड्स में, आप इसे लिखेंगे डिजिट्स में, संख्या में, अंकों में। 312, यानी 312 प्लस एंड 140, फिर 100 के सामने 100 तक है, 3 के सामने 100 है, तो 1, और 12 में 1 है ऊपर में, यानी टेंस की जगह 1 है, यहाँ 40 में 4 है टेंस की जगह, वंस की जगह ऊपर में 2 है और नीचे 0 है। अब इसको वंस वंस में जोड़ेंगे, टेंस को टेंस में जोड़ेंगे, और 100 को 100 में जोड़ेंगे। जो होगा हम राइट हैंड साइड से जोड़ते हुए और लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते चलेंगे। 100 को जोड़ लेंगे 100 तक, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से 617, 617 प्लस डिजिट में लिख लीजिए, 261, 261, और लाइन खींच करके जोड़ दीजिए, बराबर बराबर दे करके वंस की ओर से जोड़ते हुए 100 की ओर चलिए। फिर इसी तरह से सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट में भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि फ्रॉम जो हो
उस वाले को पहले लिखेंगे, फ्रॉम को आप पहले लिखेंगे, यानी 30 ऊपर लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट और क्वेश्चन है 30 फ्रॉम 90, तो यहाँ आप लिखेंगे 90 माइनस 30 इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल लिखिए, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू, अब 90 में वंस की जगह 0 है, 30 में भी वंस की जगह 0 है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड में हमने 0 दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में टेंस की जगह होती है, वहाँ 9 माइनस 3 है, टेंस की जगह माइनस के पहले 9 है और माइनस के बाद 3 है, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 60 हमारा आंसर हो गया। फिर जहां 100 है वहां 100 को भी इसी तरह से घटा लेंगे, जैसे डी में 387 माइनस 126 और वंस की ओर से घटावेंगे, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। हो गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ जाइए, जी में फिर उसी तरह से जैसे क्वेश्चन 8 में वर्ड्स में लिखा हुआ था, हम इसको पहले डिजिट्स में लिख लेंगे, फ्रॉम को पहले, फ्रॉम के बाद है 748, तो 748 यानी 100 की जगह 7, टेंस की जगह 4 और वंस की जगह 8 लिख देंगे, माइनस का सिंबल देंगे और फिर उसके बाद 230 यानी 230, फिर वैसे ही वंस में से 1 को, टेंस में से 10 को और 100 में से 100 को घटा करके आंसर लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, ऐड हॉरिजॉन्टली, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखते जाना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, वंस से वंस को जोड़िए। एक क्वेश्चन नंबर ए है 32 प्लस 23, 2 प्लस 3 वंस में, 2 प्लस 3 5, वंस की जगह 5 लिखिए और टेंस की जगह 3 प्लस 2 5, तो इसका भी आंसर 5 हुआ, टेंस की जगह भी 5, यानी आंसर आपका 55। इसी तरह से आप सबको जोड़ते चले आवेंगे, वंस से वंस को, टेंस से टेंस को और 100 को 100 से। सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टली, क्वेश्चन नंबर 11, 78 माइनस 24, माइनस के निशान के पहले वंस में 8 है और माइनस के बाद जो 24 है वहाँ वंस की जगह 4 है, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हम वंस की जगह पर यानी राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब आते हैं तो 7 माइनस 2 है, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी 54 आपका आंसर हुआ। यदि 100 भी रहेगा तो फिर 100 में से 100 को ऐसे ही माइनस कर देंगे और उसको सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। इसी तरह से आप आगे आई तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब ऐड 12th क्वेश्चन है, इसमें ए को देखिए 21, 45 एंड 10, 3 लाइंस का एडिशन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर ले सकते हैं। वंस की जगह देखेंगे 1 प्लस 5 और प्लस 0, तो 0 को छोड़ दीजिए, 1 प्लस 5 6 हुआ। नीचे जो आंसर के लिए 2 लाइंस के बीच में जगह दी गई है उसमें आप वंस की जगह 1 प्लस 5 6 लिख दीजिए, और टेंस की जगह है 2 4 एंड 1, तो 2 प्लस 4 6 और प्लस 1 7, यानी 76 आंसर हो गया। बी को भी देख लिया जाए,
वंस की जगह 3, 5 एंड 1 है। 3, 5, 8 प्लस 1 9। आंसर में वंस की जगह 9 और टेंस में 5, 2 एंड 1 है तो 5, 2, 7 एंड 1 8 यानी 89 आंसर। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 में। राइट द नंबर्स एंड ऐड। इन संख्याओं को लिखिए और जोड़िए। ए है 140, 140। फिर उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का निशान देंगे और 100 में जो ऊपर में 1 था उसके नीचे 100 के सामने 2 लिखेंगे। 200 है 2 लिखेंगे। एंड 15 है वहाँ 4 के नीचे 1 और 0 के नीचे 5 लिख देंगे। फिर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के सामने प्लस देंगे और 100 की जगह 5 लिखेंगे। टेंस की जगह 32 है इसलिए 3 लिखेंगे एंड वंस की जगह 2 लिखेंगे और फिर लाइन खींच करके और उसको वंस की ओर से जोड़ते हुए 100 की ओर बढ़ते चले जाएंगे और जोड़ लेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। ऐड हॉरिजॉन्टली। यहाँ आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना है। इसी जगह खाली जगह जो आगे दिया गया है उसमें आपको फिलअप कर देना है। वंस की तरफ से हम जोड़ते हुए इसको फिलअप करते चलें। ए में है वंस की जगह पहले 5 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 1 है। तो पहले 5 और 2 को जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 7 होता है और 7 प्लस 1 8 होता है। तो वंस की जगह 8 हमने लिख दिया। टेंस की जगह 1 प्लस 4 तो 5 और 3 8 लिख दिया टेंस की जगह भी, यानी 88 इधर हो गया। अब 100 में देखते हैं 4 प्लस 2 प्लस 1 है तो 4 प्लस 2 6 हुआ और प्लस 1 7 हो गया, यानी 788 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे। आशा है आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे और बीच में आपको कोई कठिनाई आनी नहीं चाहिए। फिर भी यदि कहीं कोई कठिनाई आ जाए तो आप मुझसे मोबाइल पर संपर्क कर लेंगे और मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए, हमेशा आपका हेल्प करने के लिए रेडी मिलूँगा।